Did you just criticize the Indian army for being political? Okay. और हम सारे उल्लू के पट्टे हैं। यानी यार मजाक कर रहे हो हमारे साथ। डीजे ने ये जो बात की अहमद शरीफ जिन्नों वाले बाबे ने, 13 सेकंड का क्लिप है, पहले क्लिप देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले इनके आए हुए थे वो डीजीएमओ और डीजी एयर ऑपरेशंस और सीनियर अफसरान। तो अभी दिल थाम के बैठे हैं कि पाकिस्तानी फौजी हिंदुस्तानी फौजी की सियासत पे बात करने वाला है, अच्छी बात करने वाला है। बात चंद मिसाइल किसी बेस पे गिरने से किसी मुल्क का कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। चंद जहाज गिरने से भी इंडिया का कोई बड़ा नुकसान नहीं है, वो और ले लेंगे। नुकसान हो गया तो पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का हो गया कि ये अफरेत हमारे सरों पे फेल मार्शल बन के बैठ गया, सीडीएफ बन के बैठ गया, ताहयात इस्तिस्ना ले बैठा। अब तो हमारे लिए ये अजाब बन गया है। वो जो हम आपको हमेशा से कहते थे किसी का बाप भी पाकिस्तान पे आंच नहीं ला सकता, जो कायद आज़म ने फरमाया था नथिंग कैन अनडू पाकिस्तान। ये वाला एतमाद चाहिए, ये वाला, ये पता नहीं पीता क्या है यार, क्या पी के जो है इतना पक्का मुंह बना के साले झूठ बोलते हैं। पाकिस्तान की सियासत वाली फौज जिसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 डिक्टेटर्स अब ऑफिशियली या अनऑफिशियली पाले हुए हैं। नथिंग कैन अनडू पाकिस्तान। और सालों 1971 में पाकिस्तान 2 टुकड़े हो चुका है इसी फौज की वजह से। जब पिछले साल पाकिस्तान पे हमला होता है और एयरफोर्स पाकिस्तान का दिफा करती है, जिसके बाद 5 दिन इंडिया मिसाइलों की बारिश करता है पाकिस्तान पे। आप अंदाजा करो यार, इतना पक्का मुंह बना के झूठ बोल रहे हैं साले। दोस्तों नमस्कार। कल पाकिस्तानी डीजे बाबू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वही हमेशा की तरह लग गए अपने लोगों को लाहौरी चूरन खिलाने में और झूठ बोलने में। तो इनसे प्रोफेशनल आर्मी आपको कहीं नहीं मिलेगी। इन लोगों ने तो कारगिल में अपने फौजी की डेड बॉडी तक लेने से इनकार कर दिया। तो हम इनसे और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। अब सारी झूठ एक तरफ, लेकिन एक बात इनके डीजे बाबू ने ऐसी कह दी जिसके बाद खुद पाकिस्तानी इनके पीछे पड़ गए। इन्होंने ये कहा कि इंडियन आर्मी पॉलिटिसाइज हो गई है। मतलब ये कह कौन रहा है जिनके देश में 4 बार मार्शल लॉ लग चुके हैं, जिस देश में आर्मी अपने ही प्राइम मिनिस्टर को बीच सड़क में गोली मार देती है, जिस देश का 80% बजट खुद आर्मी खा जाती है, जिस देश में खुद प्राइम मिनिस्टर अपनी आर्मी के तलवे चाटता है, वो देश इंडियन आर्मी के पोलराइजेशन की बात करता है। मतलब हद होती है झूठ बोलने की भी। हालांकि दोस्तों अब खुद कई पाकिस्तानी अपने DGISPR की इस झूठ का पोल खोल रहे हैं और दम तक उनका मजाक उड़ा रहे हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। अभी तो पोस्टमार्टम, अवामी पोस्टमार्टम जो है वो हम कर रहे हैं डीजे बाबू की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें सबसे पहले जो यहाँ पे बातचीत है वो आप देखिए कि इसने डीजे ने क्या बात की, ये जरा देखिएगा। और उसके बाद आप लोगों ने क्या बात की वो भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। और मेरा क्या इसके ऊपर कहना है या मैंने क्या बात की है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे ख्याल में बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये पोस्टमार्टम। देखिएगा और सुनिएगा। डीजे ने ये जो बात की अहमद शरीफ जिन्नों वाले बाबे ने, 13 सेकंड का क्लिप है, पहले क्लिप देखते हैं फिर आगे चलते हैं। क्या कहा जनाब डीजे बाबू ने? Only thing that can survive in today's information domain is truth. जो सच है वो लोगों को बताएं। Only thing that can survive in यार ये बंदा कह रहा है कि जो सच है वो अवाम मानेगी। और इसके ऊपर जो बात जो सच है वो सबा जाहिद ने लिखा, हमारी बहन ने, कि सच ये है कि 78 साल से आप मुल्क लूट कर खा गए। सच ये है कि कायदे आजम का कत्ल आपने किया। सच ये है कि फातिमा जिन्ना को बेरुमती के बाद कत्ल किया, उनकी तजलील की गई। सच ये है कि जर्नैलों ने शराब, शबाब व कबाब के नशे में मुल्क को तोड़ दिया। सच ये है कि आप इस मुल्क के लिए नासूर हैं। सच ये है कि ना मुल्क खुदा का नूर है, ना राज है, ना आप अल्लाह की फौज हैं। सच ये है कि आपसे ज्यादा माली और अखलाकी तौर पर करप्ट इस रोए जमीन पर और कोई भी नहीं। सच ये है कि दहशतगर्दी के पीछे आप हैं। सच ये है कि इलेक्शन आपने चोरी किए, 9 मई आपने करवाया, आपने 26 नवंबर को कत्लेआम किया। सच ये है कि आप से आवाम को घिन आती है। ये सच है अजीजा ने मन। और जो सच हमारी बहन ने बोला ये मैं कहता हूँ 100% सच है।
वो जो हम आपको हमेशा से कहते थे, किसी का बाप भी पाकिस्तान पे आंच नहीं ला सकता, जो कायदे आज़म ने फरमाया था, नथिंग कैन अनडू पाकिस्तान. This is the strat consequences which we each and everyone know. In such नथिंग कैन अनडू पाकिस्तान. और सालों 1971 में पाकिस्तान 2 टुकड़े हो चुका है इसी फौज की वजह से. हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट ने तफसीलात लिखी हैं. जिस तरह इस वक्त तुम्हारा चीफ जो है वो अयाशी प्रोग्राम से हटता नहीं है, उस वक्त भी याया खान यही काम कर रहा था. आप अंदाजा करें, इतना पक्का मुंह बना के ये भूल जाते हैं कि 1971 के अंदर पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े 2 हो चुका है और दरमियान में कहते हैं यार वो हिंदुस्तान दरमियान में था. तो अब तो ये नहीं हो सकता. अब हम न्यूक्लियर ताकत है और हमारी फौज बहुत तगड़ी है. क्या तुम्हारी फौज यूएसएसआर से ज्यादा तगड़ी है? क्या यूएसएसआर से ज्यादा तुम बड़ी न्यूक्लियर पावर हो? क्या यूएसएसआर नहीं टूट गया था इकोनॉमी की वजह से, नाचाकी की वजह से? यूएसएसआर से बहुत बड़े बड़े मसाइल इस वक्त पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की जर्नैलों की वजह से, उनकी पॉलिसीज की वजह से हैं. डीजे आईएसपीआर ने अगला पक्का मुंह बना के झूठ जो बोला, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है. पहले सुन लें क्या 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 बोला इसने. बातचीत जो सी है वो सियासी पार्टीज का इस्तेकाक है, पर उन्होंने आपस में करनी है. वी आर the armed forces of the people of Pakistan, of the state of Pakistan. We are not a stakeholder in the politics of Pakistan. We don't represent any particular creed, sect, linguistic or political thought. We come from the people of Pakistan and the people of Pakistan come from us. और हम तो कहते हैं करें, अपने जो इतने मसाइल हैं बातचीत से हल करें. Who stops them? It's none of our business. यार इतना पक्का मुंह बना के झूठ बोलना जो है, मैंने इसलिए तो कहा इसको निशाना हैदर दो. फिर उसके बाद फौज की किसी एक बात पे, जब फौज का जो टॉप तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है डीजीआईएसपीआर अहमद शरीफ चौधरी, जब वो कहेगा कि जी फौज का तो तल्लुक ही कोई नहीं है सियासत से, आप आपस में जो करें. पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि फौज इलेक्शन चोरी कर रही है, फौज हुकूमतें बना रही है, फौज हुकूमतें गिरा रही है. वो ट्रंप इसको बुला के मिल रहा है, बाहर फॉरेन पॉलिसी फौज चला रही है, सिक्योरिटी पॉलिसी फौज चला रही है, इकोनॉमी फौजियों से चलाई नहीं जाती, इसलिए उनके मथे मारा हुआ है. आप अंदाजा करो यार, इतना पक्का मुंह बना के झूठ बोल रहे हैं साले. आप मुझे बताओ. और इसके ऊपर बड़ी जबरदस्त बातचीत जो है वो हमारे दोस्त ने, जिन्होंने पोस्ट शेयर की, पोस्टमार्टम क्योंकि आपने करना है, उन्होंने इसके ऊपर बात की, आपको नजर आ रही. उन्होंने कहा बंदूक के जोर पर सियासत करने वाले कह रहे हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं. आप अंदाजा करें यार, इन लोगों को कोई शर्म हया है ही नहीं सिरे से. और ये इस तरह की बातचीत यहाँ पे कर रहे हैं और सामने लोगों को प्लांटेड क्वेश्चन. अच्छा, प्लांटेड क्वेश्चन होते हैं जब प्लांटेड क्वेश्चन ना हो, वहां जो पक्का फौजी फार्मूला है कि किसी और सप्पा से ला दो, उधर लगा देते हैं.